नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच रिकॉर्डेड मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर। @GS की पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास, डेली बुकैब की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लास हैं और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है परीक्षा की उससे संबंधित भी क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। इससे हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ग्रिशुक ने। किसने जीता? अलेक्जेंडर ग्रिशुक ने जीता है। और इन्होंने इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ। भारत के आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे। इसमें कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इंदौर शहर मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर इसमें आगरा रहा उत्तर प्रदेश का। और तीसरे स्थान पर ठाणे शहर महाराष्ट्र का रहा। तो इंदौर मध्य प्रदेश नंबर 1, दूसरा स्थान आगरा उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान ठाणे महाराष्ट्र का रहा। ठीक है, तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में है। इसको जारी करता कौन है? जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जारी करता कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो इसको जारी किया है उसकी देखरेख में। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का, इसका उद्देश्य 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना। क्या उद्देश्य? 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कौन से फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कौन से फेस्टिवल का आयोजन किया? बंगस वैली फेस्टिवल का। कौन से फेस्टिवल का आयोजन किया? बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया है। ये बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के सुरम्य कुपवाड़ा जिले में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, किसने इसका उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इसका उद्देश्य क्या है? इस फेस्टिवल का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बंगस घाटी के भीतर अप्रयुक्त ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बंगस घाटी के भीतर अप्रयुक्त ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर तक इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रूपी पायलट कौन सा बैंक लॉन्च कर रहा है? तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रूपी पायलट कौन लॉन्च करा? RBI। कौन लॉन्च करा? RBI लॉन्च कर रहा है। डिजिटल रुपया को क्या होता है? ये डिजिटल रुपया एक तरह से नोट और सिक्का का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। डिजिटल रुपया को क्या होता है? नोट या सिक्के का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। ये डिजिटल रूपी पायलट योजना ये लॉन्च 2022 में नवंबर 2022 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है,
कॉल मनी मार्केट से ये संबंधित है। तो कॉल मनी मार्केट क्या है? कॉल मनी मार्केट है भारतीय मनी मार्केट का एक अनिवार्य हिस्सा। कॉल मनी मार्केट क्या है? भारतीय मनी मार्केट का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार छठा राष्ट्रीय पोषण माह 2023 में कब मनाएगी? तो सरकार छठा राष्ट्रीय पोषण माह 2023 में कब मनाएगी? सितंबर में। और सितंबर में कब से कब तक? 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाएगी। सितंबर में मनाएगी, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2023 के जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना। 2023 का उद्देश्य क्या है? जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण के व्यापक रूप से निपटना, ये इसका उद्देश्य। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। इसका महत्व क्या है? एक तरह से ये भी एक इसका उद्देश्य ही है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2023 में पुरुष विजेता कौन है? तो हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2023 पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच विजेता हैं। और इन्होंने किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को। इन्होंने किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को। तो उपविजेता कौन हुए? डेनियल मेदवेदेव। वुमेन में यूएस ओपन 2023 में महिला विजेता कौन है? कोको गॉफ। यूएस ओपन 2023 में महिला विजेता कौन है? कोको गॉफ हैं। और इन्होंने किसको हराया? आर्यना सवालेंका को। किसने किसको हराया? इन्होंने कोको गॉफ ने किसको हराया? आर्यना सवालेंका को। जो उपविजेता कौन है? आर्यना सवालेंका। यूएस ओपन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में, यूएसए में। आयोजन अमेरिका में हुआ। ये इसका 143वां संस्करण था। 2023 का यूएस ओपन का 143वां संस्करण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज ने रजत पदक जीता? तो उनका नाम है प्रथमेश जावकर। प्रथमेश जावकर ने जो है तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है। ठीक है। और प्रथमेश जावकर को किसने हराया? मैथियास फुलरटन ने, जो डेनमार्क के रहने वाले। इन्होंने गोल्ड जीता। गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जीता है मैथियास फुलरटन, डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रथमेश जावकर को हराया था और गोल्ड जीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम बताएंगे अभी। इसका महत्व क्या है? इस राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का महत्व क्या है? उन वीरों को याद करना जिन्होंने वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है। उन वीरों को याद किया जाता है जिन्होंने वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और उनकी जान चली गई थी, जान गंवाई थी। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की शुरुआत कब हुई? 2013 से हुई। कब हुई? 2013 से हुई। अब एक इसके राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 मनाया जो गया है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की एक कहानी है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। हुआ क्या, राजस्थान में बिश्नोई समुदाय का गांव था एक, जिसमें एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई समुदाय का गांव था वहाँ पर, और एक महिला थी अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है। और एक वहीं के राजा थे, उसी वहीं पास के खेजरी जो गांव था, एक तरह से एक खेजरी गांव था, और वहीं पर एक राजा थे अभय सिंह। 1970 की बात है ये। अभय सिंह राजा थे खेजरी गांव में, वो पेड़ कटवा रहे थे, पेड़ों को कटवाना चाह रहे थे। 1970 की बात है, खेजरी गांव में। तो वहाँ के सभी लोग जो बिश्नोई समुदाय के थे, उन पेड़ों को अपना जो है धार्मिक महत्व मानते थे और उन पेड़ों को कटने का विरोध कर रहे थे। और उनका मार्गदर्शन कौन कर रही थी? अमृता देवी बिश्नोई। उन लोगों ने पेड़ के कटने का विरोध किया और पेड़ों को नहीं काटने दिया। राजा गुस्से में आ गए और राजा ने उस समय बहुत बड़ा एक नरसंहार किया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। राजा ने मरवा दिए लोगों को। फिर बाद में राजा को काफ़ी बुरा लगा और उसने सभी गांव वालों से माफ़ी मांगी और पेड़ों को कहा दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही पेड़ काटे जाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान अमृता देवी बिश्नोई का था।
जिन्होंने इसका विरोध किया था, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये एक तरह से आंदोलन शुरू हुआ था। राजा अभय सिंह ने लोगों से गांव में जाकर माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि ऐसा आगे से नहीं होगा। ये घटना 1970 की है। ये खेजरी नरसंहार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के पीछे की कहानी। तभी से उन्हीं की याद में ये 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? इस्तांबुल तुर्की में। कहाँ पर हुई है? इस्तांबुल तुर्की में हुई है। और ये 5 से 8 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। कब? 5 से 8 सितंबर इसका आयोजन किया गया। ये इसकी 19वीं बैठक थी। कौन सी थी? ये इसकी 19वीं बैठक थी। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के जो प्रमुखों की बैठक होती है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 से इसकी शुरुआत हुई। कब हुई? 1999 से इसकी शुरुआत हुई है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से इसमें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने और उनके साथ अन्य सदस्य भी गए थे। उन सारे लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाएगी? तो सीमा सड़क संगठन कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाएगी? तो ये लद्दाख के न्योमा गांव के पास बनाएगी। लद्दाख का एक गांव है न्योमा, वहाँ पर सीमा सड़क संगठन जो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाएगी। इसकी आधारशिला कौन रखेगा? तो इसकी आधारशिला हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी 12 सितंबर यानी कि आज 12 सितंबर को वो इसका आधारशिला रखेंगे, इसकी आधारशिला रखेंगे। सीमा सड़क संगठन के चीफ कौन है? सीमा सड़क संगठन के चीफ हैं लेजर जनरल राजीव चौधरी। सीमा सड़क संगठन के चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। आधारशिला कौन रखे? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी 12 सितंबर को रखेंगे। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लड़ाकू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? तो हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? भारत ने किया है, नई दिल्ली में किया है और G20 सम्मेलन में किया। भारत ने नई दिल्ली में किया, G20 सम्मेलन में किया है। इसमें क्या होगा कि वैकल्पिक ईंधन का स्रोत होगा। इसमें एक वैकल्पिक ईंधन का स्रोत होगा। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन का इसका उद्देश्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल का प्रयोग करने को बढ़ावा देना। पेट्रोल में 20% इथेनॉल का प्रयोग करने को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे? यूरोप से है। किससे? यूरोप से है। शुरुआत करने वाला कौन है? यूरोपीय यूनियन। शुरुआत करने वाला कौन है इस प्रोग्राम की? यूरोपीय यूनियन है। और 2021 से 2027 तक इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। 2021 में इसकी शुरुआत हुई और 2027 तक इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा। हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में क्या होगा? विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च की जाएगी। किसके? हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम में विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व ईवी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ईवी दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाने का उद्देश्य है लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाना। क्या उद्देश्य? विश्व ईवी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या? लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाना। विश्व ईवी दिवस पहली बार कब मनाया? सन 2020 में। 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। और चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार है। दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार कौन है? चीन है। भारत भी इसमें बहुत ही तरक्की कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीज निनान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित? तो अजीज निनान का निधन हुआ, वे कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। कौन थे? एक कार्टूनिस्ट थे। उनके फेमस कार्टून, लोकप्रिय कार्टून है डिटेक्टिव मूंछवाला, जो टारगेट पत्रिका में आते थे। ये बच्चों की पत्रिका होती थी टारगेट पत्रिका, उनमें उनके कार्टून थे डिटेक्टिव मूंछवाला। और उनके इंडिया टुडे पत्रिका में भी उनके कार्टून आते थे, उनका नाम था सेंटर स्टेज। तो ये कार्टूनिस्ट थे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है,
बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। 9 से 10 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ओडिशा में 9 से 10 नवंबर को किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? बाजरा और उसके उत्पादों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? बाजरा और उसके उत्पादों को बढ़ावा देना उद्देश्य है। वर्ष 2023 में यूएनओ ने बाजरा वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2023 को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाजरा वर्ष को घोषित किया है। ठीक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।